तो 500 गज में रहबर साहब का घर नहीं बन सकता। आपके प्रधानमंत्री के रहने के लिए भी लगभग 100 एकड़ की जमीन है, तो रहबर के रहने के लिए 500 घर की उनके आस्थावान लोगों के लिए तब की वो जमीन हमारी प्रॉपर थी। तो वास्तव में अगर तुम्हारे दिल में सदगुरु रविदास जी हैं तो जो दिल्ली में जो तुगलकाबाद में जो हमारी ज़मीन थी उसे पुनः वापस किया जाए। ना तो ये दिखावा है, छलावा है, और ये सवाल है उन लोगों से जो माननीय प्रधानमंत्री को हर किसी धार्मिक स्थल में प्रमोट करते हैं कि कभी वो आज जैसे वो सदगुरु रविदास जी के गुरु घर गए हैं, उससे पहले वो सिखों के यहाँ जाएंगे। सिखों में आपने देखा हो किसानों पर लाठियाँ बरसाई गई। उससे पहले अभी जो है हाथरस की घटना रही, उसमें जो है मनीषा वाल्मीकि को अंतिम संस्कार करने दिया गया। उससे अब उसके बाद में आप अमेठी में आपने देखा वो एक वाल्मीकि को मार दिया गया, और उसमें और फिर वही चुनाव में वो अपने वाल्मीकि दलित भाइयों से उनके पैर धोते हैं। तो ये छलावा नहीं तो क्या है, दिखावा नहीं तो क्या है। तो उससे पहले जमीन थी 12.5 बीघे, जिसका आंदोलन आज से 4-5 साल पहले हुआ। उस जमीन को मात्र 500 गज में समेट कर रख दिया गया। तो सिर्फ दिखावा नहीं चलेगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी लोगों को अपील देना चाहता हूँ कि लोग नेताओं को समझें। जो व्यक्ति पंजाब जा रहे हैं, ठीक है, जाना चाहिए, गुरु घर है, सबका स्वागत है, सबका वेलकम है। गुरु घर में कोई पराया नहीं होता, कोई अपना नहीं होता। सब जो है वो संत गुरुदास जी के जो है अनुयायी होते हैं, शिष्य होते हैं, उनके भक्त होते हैं। लेकिन एक बार को आपको ये भी देखना पड़ेगा, जो लोग इस चीज़ को राजनीतिक रूप में देखना चाहते हैं वो उनसे सावधान रहें। दिल्ली के चुनाव में 96 बच्चे जेल गए, हम पे भी लाठियाँ बरसाई गई, हम पे भी मुकदमे लगे। लेकिन 12.5 बीघे का जो वो था हमारा चमार वाला तालाब था, उसको समेट कर 500 गज कर दिया गया। ये वही लोग हैं, इनकी सरकार है। जो LG है वो भी इनका ही होता है दिल्ली में, अब तो उनकी सरकार भी है। तो अगर वास्तव में आप सदगुरु रविदास जी को मानते हो तो वापस हमारी जमीन वापस की जाए और माफी मांग करके उसको भव्य मंदिर के रूप में बनाने का काम किया जाए। ये मेरा सवाल माननीय नरेंद्र मोदी से। तो बहुत सारे हमारे समाज के दर्शक, बहुत सारे साथी जो वीडियो को देख रहे हैं, वो समझ लीजिए कि आज रविदास जयंती के मौके पर इस समारोह के अंदर रवि गौतम ने मांग उठा दी है कि 12.5 बीघा जो जमीन है वो हमारे रहबर महाराज रविदास जी को दी जानी चाहिए, उनका घर वहां पर बनना चाहिए। तो समर्थकों, तमाम समाज के साथियों, आपसे भी एक ही निवेदन है कि इस वीडियो को चारों तरफ फैला दीजिए ताकि रवि गौतम की आवाज हर घर तक पहुंच जाए, हर किसी के मोबाइल तक होते हुए इस समाज में गूंज जाए। और अगली जब जयंती होगी, समारोह होगा, तब हम माने कि संत श्रोमणी गुरु रविदास जी महाराज का इस सरकार ने घर वापस दे दिया है। यही बातें आपको सुनने को मिली होंगी मान्यवर साहब कांशीराम के बारे में, यही बातें सुनने को मिली होंगी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बारे में कि अगर आपका अधिकार कोई ना दे तो मांगना नहीं है, छीन लेना है। तो ये नौजवान आज यही बात कर रहे हैं कि अधिकार हमारा है और गुरु घर वहां बनना चाहिए, और अगर नहीं देंगे तो सत्ता परिवर्तन कर देंगे, और सत्ता में जब काबिज होंगे तो आप अपने अधिकार को छीन लेंगे। देखिए, जब राम मंदिर बन सकता है और कई सौ एकड़ में बन सकता है, जो प्रॉपर वहाँ पे मान लो कि राम मंदिर रामलला वहाँ थे तो कितने एरिया में थे। उसके बाद ट्रस्ट बनाई गई, पूरे देश से चंदा लिया गया, और उस चंदे का भी हिसाब नहीं, बड़ा हेरफेर हुआ। उसके बाद वो तैयार कर दिया गया सरकार के द्वारा। लेकिन यहाँ पर सदगुरु रविदास जी आए थे, कोई हिंदू मुस्लिम का मुद्दा भी नहीं था। रविदास या भाई बहुजन समाज लोग पूरे देश के संत थे, वो वहाँ पर विराजमान हुए। उसके बाद भी सरकार ने जो है चोरी के रास्ते से जमीन को कम करने का काम किया। 12.5 बीघे जमीन चमारवाड़ा, जब दिल्ली का जो दिल्ली अथॉरिटी है वो भी नहीं थी, वो भी 1967 में बनी। उससे पहले सदगुरु रविदास जी, अंग्रेजों के जमाने में से रविदास जी वहाँ पर स्थापित थे, वहाँ से होकर गए थे, वहाँ पर वो बैठे थे, वहाँ पर उनकी गद्दी लगी थी। उसके बाद भी दिल्ली जो है भाजपा सरकार ने उनको तोड़ने का काम किया, लाठियां बरसाई, सैकड़ों लोग मारे गए। संत रविदास जी को सिर्फ आप राजनीति के लिए नमन कर रहे हैं, तो इनके जो अनुयायी थे वो बेवकूफ नहीं है। संत रविदास जी ने कहा था कि ऐसा चाहूं मैं राज जहां मिला सभी को अन्न, छोटे बड़े सब बसे रविदास रहे प्रसन्न। तो ऐसे देश के ऐसे राजा जो अपने आप को कहने का प्रयास कर रहे हैं, उनको सोचना चाहिए कि आज समाज जागरूक हो गया है, तुम्हारे छलावे में नहीं आएगा। और ये मुद्दा 2029 के चुनाव में जब नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ेंगे, ये उठेगा। इसको उठाने का युवा दल काम करेगा। 500 अभी कोई बात नहीं, 500 गज मिला है, शुरुआत है। जब सरकार हमारी होगी, हमारे लोग वहां मौजूद होंगे, तो हम लोग बड़ी संख्या में उसका भव्य मंदिर बना करके पुनः अपनी जमीन वापस लेना काम करेंगे। बहुत बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। देखिए, यहाँ पर जो नौजवान है, युवा शक्ति है, युवा शक्ति ही देश को बदलना चाहती है। विपिन बेबाक भी हमारे बीच मौजूद है। विपिन बेबाक भी, अगर कोई सवाल आपका है तो रवि गौतम जी से बिल्कुल बेबाकी से करिए। सवाल रवि गौतम जी से नहीं है, सवाल यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी से। मोदी जी, आपके सब जगह रिश्ते हैं, थोड़ा सा रिश्ता यहाँ भी निभा लेते तो थोड़ा बेहतर होता। मात्र 12.5 बीघा ही तो जमीन है। कोई बात ना, अडानी जी से कह दो, किसको कह दो, कहीं सेटलमेंट करवा दो, इनका भी करवा दो, ये भी आपके ही है। बात साफ है, बिल्कुल क्लियर है। वहाँ पे विदुड़ी जो राजनीतिक परिवार है उसका वर्चस्व है, वो पहाड़ी है। वहाँ ये डेवलपमेंट के नाम पे वहाँ खनन करना चाहते हैं। वहाँ कहीं 1000 करोड़ का खनन होगा, जो ये वास्तविक रूप से अडानी अंबानी या फिर जो विदुड़ी परिवार है उसको देने का ये काम करेंगे। तो इस वजह से उस मंदिर को छोटा किया गया। लेकिन इन्होंने अपने पेपरों में छोटा कर दिया है, लेकिन वो हमारे बहुजन आंदोलन में एक दिन बड़ा होगा और भव्य बनेगा। ये दुर्भाग्य है, माननीय कांशीराम साहब ने जो एक फसल तैयार की थी कि भाई जो जमीन सरकारी है वो हमारी है। यहाँ तो हमारे रहबर पहले आ चुके थे। कोई बात नहीं, अभी वो आंदोलन थोड़ा मंदा पड़ा है, तेज चलेगा। जब हमारे MP MLA होंगे, हमारी सरकारें बनेगी, तो हम DDO को अपने सारे बनाने का काम करेंगे। हम नोएडा जो दिल्ली अथॉरिटी है उस पर हम काम करने का काम करेंगे। LG हमारा होगा तो हम अपना काम करेंगे। हम किसी का रास्ता नहीं रोक रहे, ये साफ सवाल है। जैसे अभी हमारे एक भैया ने कहा कि जहाँ भी प्रधानमंत्री जी जाते हैं उसी की वेशभूषा बना लेते हैं। तो प्रधानमंत्री जी हमें इतना बता दें कि यहाँ तो ये मंदिर भी, चलो आप हिंदू मान लो हमें, वहाँ तो कोई मस्जिद का मुद्दा नहीं था। तो आप जब पंजाब जा रहे हैं, नंगे पैर जा रहे हैं, सर पे जो है सदगुरु रविदास जी की वो पग बांध कर आप घूम रहे हैं, लंगरों में जा रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? जब रहबर का घर ही आपने तोड़ दिया तो क्या लगता है कि आपको रहबर का आशीर्वाद प्राप्त होगा? कभी नहीं होगा। बिल्कुल। जय हिंद, जय भीम, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है शादाब।
इस वक्त हम हैं नोएडा में ही स्थित एक ऐसे कार्यक्रम में जहां पर संत श्रोमणी गुरु रविदास जी महाराज को याद किया जा रहा है। तो तमाम दर्शकों को आज पता ही है, सब लोगों को सर्वप्रथम संत श्रोमणी गुरु रविदास महाराज की जयंती पर हार्दिक शुभकामनाएं, लख लख बधाइयाँ। और साथ में हमारे यहाँ बहुत सारे समर्थक हैं, संत श्रोमणी गुरु रविदास महाराज की जयंती आज मना रहे हैं। उनसे भी बात करेंगे कि आखिर समाज में चल क्या रहा है, क्योंकि बिना राजनीति के, बिना सियासत के समाज का उत्थान भी नहीं हो सकता। तो थोड़ी बहुत सियासत की भी बातें होंगी। तो शुरू करते हैं इधर से। और हमारे बिल्कुल बराबर में खड़े हैं समाज के नौजवान साथी, जिसको मैं कहता हूं कि हमारे समाज के बहुत सारे क्रांतिकारी हैं, योद्धा हैं, बहुजन समाज के उत्थान के लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं। तो ऐसे ऐसे नौजवानों से सीख लेने की आवश्यकता है। उनकी बात सुनाने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो समाज के तमाम लोग यहाँ पर खड़े हैं, ये सभी बदलाव का मादा अपने अंदर रखते हैं, लेकिन समय का इंतज़ार है। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरुआत में ही सबसे पहले एक नौजवान से पूछ लेते हैं। रवि गौतम नाम है, बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे तो समझ ही गए होंगे कि भाई राजनीतिक मामले में तो कहीं ना कहीं इनका चेहरा दिखता रहता है। बहुत बहुत स्वागत है सर। जी धन्यवाद। सबसे पहले तो संत श्रोमणी गुरु रविदास महाराज की जयंती पर दर्शकों के लिए क्या कहेंगे? सभी देशवासियों को और संत गुरु रविदास जी को मानने वाले पूरी दुनिया वासियों को संत गुरु रविदास जी की आज 639वीं जयंती पे बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, लख लख बधाइयाँ। और मैं सभी चाहता हूं कि हमारे रहबर सबके परिवार में खुशियां दें और सबकी चिंताओं से मुक्त करें। आज संत श्रोमणी गुरु रविदास महाराज की जयंती है, लेकिन भूल पा रहे हैं और तुरंत मौके को भुनाने के लिए पंजाब चले गए, डेरा चले गए और संतों के यहाँ जाकर के कह रहे हैं रविदास जी महाराज से तो पुराना नाता है। देखिए भाई, कोई भी महापुरुष है और महापुरुष पे कोई बंदिश नहीं होती, सब उनको नमन करते हैं, करना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री भी इस देश के हैं और ये तो लोगों को समझना चाहिए। मैं इतना कहूँगा कि जितना वो मेहनत से वहाँ पहुँचे पंजाब में बड़े फॉलोवर हैं संत रविदास जी के, वहाँ सब रविदास जी अपने भाई हैं। पंजाब से हुंकार भरती है तो पूरे देश में जाती है, लेकिन उनके बिल्कुल नज़दीक में तुगलकाबाद है मंदिर रविदास जी का, जो लगभग 12 बीघे का। जब संत रविदास जी यहाँ दिल्ली पहुँचे थे तो लगभग काफ़ी 100 साल पहले, लगभग हाँ 100 काफ़ी लंबे समय पहले, जब दिल्ली का बोर्ड भी नहीं बना था, तो उससे पहले ज़मीन थी 12.5 बीघे, जिसका आंदोलन आज से 4-5 साल पहले हुआ। उस समय स्टेट में आम आदमी पार्टी सरकार थी, एलजी का निर्णय था, एलजी के अंडर में वो आ रही थी। केजरीवाल जी ने हाथ खड़े कर लिए और जो बोर्ड कमेटी बनाई गई उसमें 500 गज का घर दिया गया। तो यहाँ पर रवि गौतम ने एक मांग उठा दी है कि संत श्रोमणी गुरु रविदास महाराज की आज जयंती है, सब लोग खुशियों से मना रहे हैं, लेकिन उनके घर के लिए मांग उठा दी है कि नरेंद्र मोदी अगर वहाँ पर गए हैं, गुरु घर गए हैं, तो गुरु घर जाने के बाद एक संदेश इस देश के तमाम बहुजन समाज के संत श्रोमणी गुरु रविदास के अनुयायियों को वहाँ से दे देना चाहिए था कि हम उनके घर को बनाने के लिए आज यहाँ से घोषणा कर रहे हैं। लेकिन ऐसी घोषणा नहीं हो रही है, तो इसका मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं राजनीति करी जा रही है। बहुत सारे लोग और यहाँ पर शामिल हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साहब आपका। धन्यवाद सर। और सबसे बड़ी बात यह कि इन लोगों ने यहाँ पर सत्कार किया, सभी लोगों का आदर किया। विपिन बेबाग भी यहाँ पर हैं, कैमरे के पीछे हैं, उनका भी सत्कार किया। ये बहुत सारी टीम खड़ी हुई है जो आज रविदास संघ समिति यहाँ पर है और रविदास जयंती मना रही है, समारोह मना रही है। तो क्या ये शुरुआत आपने अभी से शुरू की है? जी नहीं, हमने सन 2002 से करी थी। अच्छा। और आज 2026 चल रही है। हर बार जैसे तो जितना सहयोग होता है हम लोग सब करते हैं रविदास जी की जयंती पे। बाकी हमारे जो महापुरुष हैं, बाबा साहब हैं, भगवान बुद्ध हैं। तो क्या आप भी मांग करते हैं रवि गौतम की मांग का? आप समर्थन करते हैं? जो मांग कर रहे हैं वो बिल्कुल सही मांग कर रहे हैं, ये कोई गलत मांग तो है ही नहीं। उनका समर्थन करते हैं पूरी तरह से कि हम उनके साथ हैं और उनका समर्थन करते हैं कि हमें जो ज़मीन है 500 गज नहीं, हमें पूरी 650 गज जो ज़मीन है वो दी जाए पूरी, जो 5.5 बीघ 12.5 बीघा जमीन है। आपका क्या कहना है? जो सर ने बोले हैं रविदास जी के जयंती के लिए, जमीन के लिए, वो तो सबको ही, हम लोग को भी इच्छुक है सर, होना चाहिए। बिल्कुल। तो आज देखिए बहुत बड़ा एक यहाँ पर हमें एक मांग मिल चुकी है और मांग भी क्या मिली है, जिसका ध्यान, समाज का ध्यान जिसकी तरफ बिल्कुल नहीं था, रवि गौतम ने आज समाज का ध्यान उधर की तरफ आकर्षित कराने का काम किया, क्योंकि मामला बहुत पुराना हो चुका है। लगभग कितने समय का मामला हो चुका है? लॉकडाउन के बाद का मामला लगभग वो है 1920 के समथिंग घटना है। बड़ा मामला हुआ था, पंजाब से हुंकार वगैरह मिला, मैदान जाम हुआ, दिल्ली जाम हुई, तो लगभग 4 से 5 साल करीब हो गए इस घटना को। लेकिन 4 से 5 साल के बाद ठंडे बस्ते में मामले को डाल दिया, जैसे कि सरकार तमाम बहुजन समाज के मामलों को डाल देती है। और मैं तो सरकार क्या, मैं तो ये कह रहा हूँ कि आपके आसपास के जो थाने हैं, तहसील है, अधिकारी हैं, जो कि मनुवादी विचारधारा के हैं, बहुजन समाज जब शिकायत लेकर उनके पास पहुँचता है तो उनकी शिकायतों को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। तो इसी तरीके से बहुत सारे नौजवान हैं। आप क्या रवि गौतम का समर्थन करेंगे इस बार? देखो, सभी को पहला मेरा जय भीम। मेरा नाम अरविंद गौतम और युवा शक्ति दल राष्ट्रीय महासचिव। आज संत श्रोमणी गुरु रविदास जी की जयंती है और पूरे युवा शक्ति दल की तरफ से पूरे देश को इसकी लख लख बधाई। हम लोग युवा शक्ति दल 15 साल से समाज में काम कर रहा है
और समाज में जब भी अत्याचार शोषण होता है, किसी का भी दबाया जाता है, तो हम लोग आंदोलन करते हैं, धरने करते हैं, प्रदर्शन करते हैं और समाज को न्याय दिलाने का काम करते हैं। जैसे कि अभी रवि गौतम जी ने जिक्र करा कि वो 2019 में वो आंदोलन हुआ था, गुरु रविदास जी की जो ज़मीन थी, तो इन लोगों ने, मनुवादी लोगों ने बड़े जाल फैला के उस ज़मीन को कई सौ बीघे ज़मीन थी, वो उस पर कब्जा करके वो सिर्फ 500 गज का प्लॉट छोड़ा। ठीक है, तो हम लोगों ने उस पर भी आंदोलन करा, हमारे संगठन ने उस पर आंदोलन करा, जबकि उसमें 96 सैकड़ों लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ और 96 लोग हमारे उसमें जेल गए थे। हमारे संगठन ने हर तरीके से, तन से, मन से, धन से और लट से, हर तरीके से वहाँ गुरु घर के लिए संघर्ष करा था। पर उसका बाद में जो निर्णय आया, उन लोगों ने सिर्फ 500 गज जमीन तक ही सीमित रहने दिया। तो मेरा इन लोगों से ये कहना है कि अगर आप लोगों में अगर सच्ची आस्था है गुरु रविदास जी के प्रति, तो आपको खुद सोचना चाहिए था कि जब इतनी जमीन है, अगर वो हमें कम से कम 30-40 बीघे अगर जमीन छोड़ देते, ठीक है, तो उसमें हमारा एक भव्य स्मारक पूरे देश का संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का एक दिल्ली में बन जाता। ठीक है, जिससे सभी की भावनाएं जुड़ी हुई थी। उन्होंने सभी की, हमारे समाज की जो भावनाएं, उन्हें ठेस पहुंचाने का काम करा। तो इसलिए हमें उनसे कोई आस नहीं है कि हाँ भाई वो लोग वो एक दिखावा, एक छलावा। सत्ता परिवर्तन चाहते हैं। हाँ, परिवर्तन तो हम चाहते हैं, परिवर्तन तो हम चाहते हैं कि भाई हम लोग जब सरकार में होंगे, जब हमारी राज होएगा, तो जब भी हम लोग फिर पता क्या, मांगने वाले नहीं, देने वाले बनेंगे। बहुत बड़ी बात कह दी। देखिए, ये है यहाँ पर बहुजन समाज के नौजवान ये कह रहे हैं कि हमें मांगना नहीं है। बड़ी बात ये है कि जो प्रधानमंत्री, अगर पठान कोई आता है तो वो ये कहते हैं कि मैं तो पठान का बच्चा हूँ। अगर कोई विदेशों से, दुबई से शेख आता है तो कहता है इनसे मेरा पुराना नाता है। प्रधानमंत्री ऐसे कहते नजर आते हैं। तो ये तो अगर हम बात करें संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की, तो देश के हर धर्म के, हर जाति के, हर समुदाय के लोगों का पुराना नाता है। और पुराना नाता क्यों है? क्योंकि ये देश संतों का, ऋषि मुनियों का देश कहलाता है। और अगर इसी देश के अंदर संतों, मुनियों, ऋषियों को अगर उनकी जगह नहीं मिलेगी, तो देश के अंदर ये नौजवान तो आग उगलेगा। और सभी दर्शकों से मेरा एक निवेदन है, जैसे कि हमारे चैनल पर लगातार एक मांग चल रही है, और मांग कौन सी है? मान्यवर साहब कांशीराम को भारत रत्न दिलाया जाना चाहिए। आज समाज के बीच में भी हम इस मांग को लेकर के उतरे हैं और इनसे भी आपके सामने ये मांग जो है, इसे दोहराना चाहेंगे कि क्या वाकई मान्यवर साहब कांशीराम को भारत रत्न मिलना चाहिए? पहले मेरा सभी भाइयों को जय भीम, जय भारत, जय संविधान। देखिए, जब देश के भाजपा सरकार बोलती है कि हम दलितों के हितैषी हैं, तो मान्यवर कांशीराम बहुत बड़े आंदोलनकारी रहे हैं अपने समाज के। तो कांशीराम साहब को भारत रत्न क्यों नहीं मिल सकता? इससे ये पता पड़ती है कि भाजपा सरकार दलित विरोधी है और हमारे बहुजनों के लिए वह कभी भी न्याय नहीं मिलता है, हमेशा अत्याचार होते रहे। पिछले वर्षों के मुकाबले आपने आंकड़े देखे होंगे कि दलितों पे कितना अत्याचार हो रहा है। बिल्कुल, दलितों पर अत्याचार बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश में तो एनसीआरबी का डेटा कह रहा है कि नंबर 1 पर आ चुका है दलितों पर अत्याचार करने के लिए। मान्यवर साहब कांशीराम को भारत रत्न दिलाने की मुहिम हमने छेड़ रखी है, आप भी हिस्सा बनेंगे? मानवर साहब को प्रणाम करता हूँ, जय भीम नमो बुद्धाय सभी करता हूँ। मानवर साहब को भारत रत्न 100 बार मिलना चाहिए। ठीक है, मेरा 100 बार उम्मीद है। मैं लीजिए, अब कुछ नहीं बचा। 100 बार अगर कहेंगे तो 100 बार बोलेंगे कि मान्यवर साहब कांशीराम को भारत रत्न मिलना चाहिए और वो इसके पात्र हैं। हालांकि बहुत सारे ऐरा गैरा को बुलाकर भारत रत्न दे दिया गया है। रवि गौतम जी, देखिए, मान्यवर कांशीराम साहब बहुजन नायक हैं और जितने भी आज पूरे देश में MP MLA बन रहे हैं, वो सब मान्यवर कांशीराम साहब की जो है उपज है और साहब के जो है संस्था से निकले हुए लोग हैं। अगर भाजपा सरकार भारत रत्न मान्यवर कांशीराम साहब को अपने शासनकाल में दे देती है, तो हम एक उम्मीद समझेंगे कि उन्होंने साहब को नमन किया है। उम्मीद तो है, लेकिन थोड़ा दुर्भाग्य ये है कि अगर बहुजन समाज पार्टी के MP MLA ताकत में होते, लोकसभा में होते, राज्यसभा में होते, और ये सरकार अगर बैसाखी पर होती, त्रिकोणीय मुकाबला होता, तो फिर भारत रत्न इसी बार मिलता। उन लोगों को भारत रत्न मिलने का काम हुआ है इस सरकार में, जिनके 2 MP हैं, एक राज्यसभा है, वो भी किसी अन्य के दल के द्वारा जीत कर आए हैं। जिनके 8 MLA हैं, 2 सांसद है, एक राज्यसभा, उन्हें भारत रत्न मिला है। और जब आप उनका योगदान देखेंगे तो मात्र सिवाय चंद जिलों में और खास करके कुछ लोगों के लिए काम किया गया। और मान्यवर कांशीराम साहब ने शोषित, पीड़ित, वंचित, दबे कुचले बहुजन समाज के लोग काम किया, जो आज सरकार में पूरे देश में, मैं अगर उत्तर प्रदेश की बात करूं तो जितने आज भाजपा में MLA बैठे हैं, या तो उनके चाचा या उनके पिताजी या उनके दादा वो बहुजन समाज पार्टी से निकलकर MP MLA बनकर गए हैं। और जो OBC समाज जो बड़ी संख्या में है उत्तर प्रदेश में, जिसको सिर्फ विधायक के नाम पर इस्तेमाल किया जाता था, अगर पहली बार मंत्री बनाने का काम किया तो मान्यवर कांशीराम साहब ने किया। तो मेरी उम्मीद है आपके चैनल के माध्यम से ये सवाल सिर्फ बहुजन समाज पार्टी या दलित संगठनों का नहीं है, ये सवाल उन सभी भारतीयों का है, देश का है, जो मान्यवर कांशीराम साहब की विचारधारा को मानते हैं, जो बात करते हैं, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी भागीदारी की, कि भारत रत्न मान्यवर कांशीराम साहब को मिलना चाहिए। मैं फिर एक बार सवाल करता हूँ देश के प्रधानमंत्री जी से कि जब आप रहबर साहब के घर पहुंचे हैं, तो मान्यवर कांशीराम साहब भी पंजाब की धरती में पैदा हुए, ये एक बड़ा
बड़ा मैसेज जाएगा कि वो अपने शासन काल में माननीय काशीराम साहब को भारत रत्न देकर के सम्मानित करें, और वो भी पिछड़ी जाति से आते हैं। अगर नहीं हमें पता था तो वो इस बार पता लग गया जब यूजीसी का मुद्दा उठा तो उनको कहा गया ये तेली है, तमोली है, ये दामोदर है, ये दास है। तो इससे बड़ा और कुछ नहीं हो सकता माननीय प्रधानमंत्री के लिए। अगर वो भारत रत्न देते हैं, अपनी टीम बैठाते हैं, तो माननीय काशीराम साहब के फॉलोवर उनको जो है इस बात पे एग्री होंगे। तो चलो भाई, पहली बार 2014 से जो 29 की सरकार होगी उसमें कोई काम किया गया है बहुजन हित के लिए। बिल्कुल, तो ये बात साबित कर देगी कि वाकई नरेंद्र मोदी जी के दिल में कितना बहुजन प्रेम है। और यहाँ तो रवि गौतम ने एक बात और साफ कर दी, ओबीसी का मामला है। ओबीसी थे मान्यवर साहब काशीराम, और ओबीसी आप हैं। हालांकि बहुत दिनों से सवर्ण बने घूम रहे थे, लेकिन जैसे बिल लेकर के आए तो भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों ने पर्दा हटा दिया। मान्यवर साहब काशीराम को भारत रत्न दिलाने की मांग चल रही है, क्या कहेंगे? बिल्कुल मिलनी चाहिए। क्या कहेंगे? मिलने चाहिए सर। क्या कहेंगे? देखो, मान्यवर काशीराम साहब जो थे वो बहुजन नायक थे। उन्होंने एक जूता जो पॉलिश करता था उसको एक विधायक बनाया, रिक्शा चलाता था उसे सांसद बनाया। तो उन्होंने जो हमारा जो समाज मजदूर था, जो बहुत दवा शोषित था, उसको वो राजनीति में लाए। हमारी राजनीतिक हिस्सेदारी उन्होंने करी, राजनीतिक पार्टी बनाई। तो ऐसे महानायक जो हैं उन्हें जरूर क्या नाम है भारत रत्न मिलना चाहिए। तो हमारी सरकार से मांग है कि काशीराम साहब ने जो कार्य करा समाज के लिए, जो समाज में सामाजिक आंदोलन करे, सामाजिक विचारधारा चलाई, बाबा साहब को उन्होंने प्रेजेंट करा, ठीक है, तो ऐसे जो महानायक हैं उन्हें जरूर भारत रत्न मिलना चाहिए। तो सबकी बात समझ में आ गई होगी। अब आपका क्या काम है कि इन नौजवानों की, रवि गौतम की और तमाम समाज के लोगों की जो मांग उठा रहे हैं कि मान्यवर साहब काशीराम को भारत रत्न मिलना चाहिए, तो इनकी मांग को देख करके वीडियो अपने मोबाइल तक सीमित नहीं रखना है, दूसरों तक भेज देना है, ताकि समाज में एक मैसेज जाए, समाज में एक संदेश जाए, और ये संदेश बड़ी मुहिम बन जाए। और बड़ी मुहिम बनने के बाद मान्यवर साहब काशीराम को भारत रत्न से नवाजा जाए। तो तमाम दर्शकों से यही निवेदन है कि वीडियो को शेयर करते रहिए, देखते रहिए और दूसरों के मोबाइल तक पहुंचाते रहिए, क्योंकि बहुजन क्रांति आना बेहद जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों को। धन्यवाद। जय भीम। जय भीम। नमो बुद्धाय।